नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आईपीएस धीरज सेठिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। धीरज सेठिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। जिला अदालत गुरुग्राम ने याचिका को खारिज कर दिया है। साइकिल चोरी का मामला नहीं, जो जमानत मिल जाए, ये बात कही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। गुरुग्राम से आईपीएस धीरज सेठिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। धीरज सेठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिला अदालत गुरुग्राम ने याचिका खारिज कर दी है। साइकिल चोरी का मामला नहीं है ये, जो जमानत मिल जाए। करोड़ों की चोरी का ये मामला है और इसीलिए जमानत मिलना मुश्किल है धीरज सेठिया को। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जमानत की अर्जी धीरज सेठिया के वकील की ओर से लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने कहा है कि कोई ये साइकिल चोरी का मामला नहीं है जो इतनी जल्दी आपको जमानत मिल जाए। ये करोड़ों की चोरी का मामला है और इसीलिए इतना आसान नहीं है जमानत मिलना। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धीरज सेठिया को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में आपको याद होगा, आईपीएस धीरज सेठिया पर करोड़ों की चोरी के आरोप लगे थे। धीरज सेठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिला अदालत गुरुग्राम ने याचिका को खारिज किया। साइकिल चोरी का ये मामला नहीं, जो जमानत मिल जाए। दौला में करोड़ों की चोरी का ये मामला है और इसीलिए जमानत मिलना इतना आसान नहीं। तो आईपीएस धीरज सेठिया के लिए ये एक मुश्किल घड़ी और जिला अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जो जमानत याचिका उन्होंने डाली थी, जमानत के लिए अर्जी डाली थी, उसको खारिज कर दिया गया है अदालत की ओर से। आईपीएस धीरज सेठिया को लेकर ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के हित के 75% नौकरी वाले कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इसका युवाओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने पटवारी मामले पर कहा है कि अगर किसी ने गलती नहीं की तो उसे घबराने की जरूरत भी नहीं है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, उनका जवाब दें। अगर वो खुद क्लीन है तो घबराने की जरूरत है क्या? बहुत अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 1 महीने में हाई कोर्ट इसकी सुनवाई शुरू करे 22 तारीख से, और हम उम्मीद करते हैं जो लीगैलिटी है उसको थरली चेक भी किया जाएगा और माननीय हाई कोर्ट भी खुद इसमें सहमत होगा कि हमारा बनाया हुआ कानून युवाओं के हित में है और किसी भी इंडस्ट्री को इसका नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। इतनी मांगे गवर्नमेंट ने मानी है, वो तो इम्प्लीमेंटेड है। उसके बियॉन्ड कोई उनकी डिमांड है, उस पर चर्चा हो सकती है। अगर किसी ने गलती नहीं करी उसको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर जहाँ गलती है जरूर उसके शो कॉज नोटिस भी इशू करे गए हैं, उसका जवाब वो दे। अगर वो खुद क्लीन है, मुझे नहीं लगता किसी को घबराने की। अब लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सी चीजें होती है, हर चीज अकेली रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री तक पहुंचते हुए भी अनेक कदम अपनाए जाते हैं और हमने उसी की इंक्वायरी कमिश्नर से कराई थी। डिटेल्ड इंक्वायरी कई महीनों हुई है और उसके अंदर जहां जहां हमें कोई राज्य विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा और इस बजट सत्र को लेकर सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों से सुझाव लिए हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से तमाम वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रदेश के छात्रों, अध्यापकों और गृहिणियों के भी अपने सुझाव हैं। जहां छात्र चाहते हैं कि उनकी शिक्षा रोजगार पैदा करने वाले हों और रोजगार में काम आने वाली हो, वहीं शिक्षा ऐसी हो कि गरीब छात्र भी उसे ग्रहण कर पाए। महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर भी सरकार से इंतजाम किए जाने की मांग कर रही हैं और इसी क्रम में यमुनानगर में भी आने वाले बजट को लेकर कॉलेज की छात्राओं और प्रोफेसर से हमारे सहयोगी ने विस्तार से चर्चा की है। तो 2 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले तमाम जो वर्ग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हर खबर हर वर्ग के लोगों के पास जा रहा है और उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से हम उनकी राय जानना चाह रहे हैं। वो हरियाणा का बजट कैसा हो, इसको लेकर उनकी राय क्या है, किस तरीके का बजट वो उम्मीद कर रहे हैं, सरकार कैसा बजट पेश करे, और इसी को लेकर तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके की जो रिपोर्ट है, इस तरीके की जो खबर है वो आपको हम दिखाते रहेंगे। करनाल पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ पब्लिक को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है।
साथ ही ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब एक नया हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है और इसके माध्यम से जिस व्यक्ति के साथ वित्तीय साइबर अपराध हुआ है वो इस नंबर पर तुरंत शिकायत करके उन रुपए को फ्रीज करवा सकता है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रुपए को वापस कर सकता है। वहीं पहले लॉन्च किए गए हेल्पलाइन नंबर 155260 को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। देखिए, हमारे सामने आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को वित्तीय नुकसान हो जाता है। इसी संबंध में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जिसका नंबर 1930 या 1930 नंबर है, इस पे जो भी कोई व्यक्ति यदि कोई वित्तीय धोखाधड़ी जो कि साइबर से रिलेटेड है इसका शिकार हो जाता है तो वो तुरंत वहां पर कुछ विवरण दर्ज करा सकता है। इस हेल्पलाइन से ये फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको साइबर ठगी का शिकार हुआ है उसका पैसा जिस भी अकाउंट में गया है वो पैसा वहीं फ्रीज हो जाता है और उसके बाद में 24 घंटे के भीतर भीतर जो भी पीड़ित पक्ष है वो अपनी शिकायत दर्ज कराए, फॉर्मल शिकायत दर्ज कराए। देखिए, ये पहले इसमें 155-260 का एक MHA का सरकारी नंबर था जिसको बदलकर अभी 1930 कर दिया गया है। इसे सबसे ज्यादा पहले बेनिफिट तो ये हुआ कि इसके अंदर 24 घंटे के अंदर वो अमाउंट फ्रीज हो जाएगी जो दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। जैसे पहले क्या था, किसी ने फ्रॉड करके किसी से अनपढ़ व्यक्ति से OTP वगैरह ले लिया तो क्या होता था, वो तुरंत के तुरंत फ्रॉड वाले खाते में चला जाता था और फ्रॉड वालों की पूरी टीम होती थी। वो क्या करते थे, ATM से उसी टाइम वो पैसा निकाल देते थे जिसको फिर बाद में ट्रेस करने में थोड़ी ही कठिनाई का। जिले के सेक्टर 6 में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं सेक्टर 6 में चोरों ने देर रात कई दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 2 दुकानों से नकदी, मोबाइल, सामान चुरा लिया। तीसरी दुकान के शटर को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। इस दौरान पार्षद मेघा भंडारी ने भी मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से घटना की जानकारी ली। लोगों की माने तो सेक्टर 6 में ये 5वीं घटना है जिसके चलते दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से CCTV कैमरा, नाइट राइडर बढ़ाने और इसके साथ ही चौकीदार की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। सिगरेट की डब्बियां, साथ ही साथ नकदी, यानी कि तकरीबन रात को अपना 2:30 बजे के आसपास अपना चोर आए थे। वो शटर वगैरह तोड़ के टिफिन गिलास जो आगे लगा होता उनसे वो नहीं खुला तो सारा वो तोड़ के अंदर घुसे। उसके जो महंगे महंगे मोबाइल थे, सारे स्मार्टफोन थे वो ले गए हैं। बोर्ड का सामान था, हेडफोन थे, स्मार्ट एसेसरीज वगैरह थी, तो सारी ले गए। तो कितने का नुकसान हुआ? वो कैश भी रखा था? कैश भी रखा था गले में, वो भी ले गए हैं गला खोल के। और अपना 2-2.5 लाख का नुकसान। ज्यादा दहशत का माहौल हो चुका है। लगातार 2 दुकानों पे चोरी हुई है। तीसरी दुकान पे कोशिश करी गई है 2-3 दुकानों पे। तो ये बहुत ज्यादा जो सेफ्टी पॉइंट से बहुत डर की बात है और मेरी प्रशासन से यही अपील रहेगी, SP साहब से ये अनुरोध रहेगा कि जो नाइट राइडर्स है वो बढ़ाए जाए, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ी जाए। और मैं मार्केट एसोसिएशन वालों से भी प्रार्थना करूंगी इस बारे में कि आप लोग एक चौकीदार की व्यवस्था करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हमारी करोड़ों की दुकानें हैं, करोड़ों की दुकानों के लिए अगर हमें चौकीदार के लिए 100 या 200 रुपए देने पड़ेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारी सेफ्टी के लिए और हमारी दुकानें जो सेफ रहेंगी। लेकिन अंतर देखो, लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। और खबर है पंचकुला से, जहां दी रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर पटवारियों को नोटिस थमाए जाने के विरोध में रेवेन्यू पटवारी हड़ताल पर रहे। लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 7A में तहसील अधिकारियों की ओर से की गई रजिस्ट्रियों को लेकर पटवारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिला अध्यक्ष भाग सिंह ने बताया है कि धारा 7A के तहत वसिकाओं में जमीन की किस्म बदलने का दोषी ठहराया गया है, जो सरासर बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटवारियों के खिलाफ दिए गए आदेशों को सरकार निरस्त नहीं करती तो मजबूरन हमें यह धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। आज का जो प्रदर्शन है, वैसे तो हमारा कल से है, प्रदर्शन 17 से चल रहा है। जो रजिस्ट्रियां घोटाला आप देख रहे हैं, पेपरों में आ रहा है, सरकार ने हमारे पटवारियों पर आरोप लगाए हैं। अभी पटवारियों ने रजिस्ट्रियां गलत कर दी हैं। हमारे पटवारियों का इन रजिस्ट्रियों में कोई लेन देन नहीं है, कोई किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं होते रजिस्ट्री पर। पटवारी एवं एक ओनली जमाबंदी की नकल देता है। उस जमाबंदी को कहीं भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं भी यूज कर लो, लोन में यूज करो, रजिस्ट्री में यूज करो या अपने घर रखो, उसमें रजिस्ट्री पर ना कोई किस्म बदली जाती, जमाबंदी में कोई ना किस्म बदली जाती है। जो जमाबंदी की नकल है उससे
चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर कुरुक्षेत्र के धुराला गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह शामिल हुए। उन्होंने भारत माता और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर और फूल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने बताया है कि 27 को चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों में मनाया जाएगा। चाहे उसमें प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, और एक हमने ग्राम इकाई बनाई है। तो ग्राम इकाई की भी कुछ अध्यक्ष आज यहाँ हमने बैठ के उनसे चर्चा की है। 27 फरवरी बलिदान दिवस चंद्रशेखर आजाद जी का पूरे प्रदेश भर में 90 विधानसभाओं के अंदर मनाया जाएगा और इसके लिए किसान मोर्चा अग्रणी भूमिका में रहेगा। इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। धुराला गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पलवल में NH-19 पर सीआईडी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने बीती रात सरकारी अनाज के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में 500 बोरी गेहूं की भरी हुई थी। आपको बता दें कि यह ट्रक फरीदाबाद FCI गोदाम से ओल्ड फरीदाबाद जाना था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जंगसेर हाँ। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।